सकते हैं। दोस्तों, आज हम आए हैं रेडसन प्लांटेशन चंदनवाला, गांव चोरा, घरोंडा, जिला करनाल में भाई साहब के फार्म पर, जो पिछले 3 साल से चंदन की खेती कर रहे हैं और लोगों को करवा भी रहे हैं। तो आइए आज जानते हैं इस चंदन की खेती के बारे में। भाई साहब, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। सर, मैं रेडसन प्लांटेशन चंदनवाला, गांव चोरा, डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, घरोंडा में हूं और हम पिछले 4-5 साल से चंदन की खेती कर रहे हैं और लोगों को करवा रहे हैं। भाई साहब, ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है नॉर्थ इंडिया में। आपको चंदन की खेती करने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये दुनिया का सबसे महंगा पौधा है जी, और गवर्नमेंट हर साल इसको 10% बढ़ाती है। आज का रेट करीब 30,000 प्रति किलो के बराबर है और आने वाले टाइम में 10 साल में ये करीब 50 से 60,000 रुपये किलो चल जाएगा। ये मैंने अपनी बेटी के लिए करा है ताकि एज अ एफडी मैं उसके लिए कुछ करके दिखा सकूं। लोगों के लिए चंदन एक ऐसी है अबूझ पहेली कह सकते हैं, क्योंकि कई लोग तो कहते हैं कि सांप लिपटे रहते हैं चंदन के पेड़ पर। थोड़ा सा इस बारे में प्रकाश डालिए। ये सिर्फ बहकावा है, कोई सांप नहीं लिपटा रहता। ये सिर्फ एक भ्रम फैलाया गया है। आप मेरे साथ देख सकते हैं पीछे पौधे, कोई भी सांप नहीं है। ये 16-16 फीट के पौधे हो चुके हैं। लोगों के लिए ये बिल्कुल नई चीज़ है। थोड़ा सा आप इसके बारे में प्रकाश डालें कि कितना समय तैयार होने में लेता है और किस तरह से इसकी फार्मिंग की जाती है। चंदन को तैयार होने में 12 से 15 साल लगते हैं। 12 साल में करीब 15 किलो वेट आता है और 15 साल में 20 किलो वेट आता है। हम आपको 2 साल का पौधा देते हैं और 12 साल आपको अपने पास रखना है। तो ये कुल मिलाकर 14 साल हो गए हैं। 14 साल में आप एवरेज लगाओ तो 18-19 किलो प्रति पेड़ आपके पास निकल जाएगा। ये जो अपने यहाँ लगी हुई है चंदन की कौन सी वैरायटी है? ये चंदन की सफ़ेद वैरायटी है। ये पैरासाइट प्लांट है। पैरासाइट प्लांट्स वो होते हैं जो दूसरे पौधे से खाना खाते हैं। ये अकेला जहाँ पे भी चंदन लगाओगे वहाँ पे मर जाएगा। सफ़ेद चंदन वहाँ पे होता है जहाँ पे पीएच वैल्यू 6.5 से ऊपर है, और लाल चंदन वहाँ होता है जहाँ पे पीएच वैल्यू 6.5 से नीचे है। जहाँ भी डायरेक्ट पानी अगर आप पी लोगे और पेट ख़राब हो जाता है तो वहाँ पे लाल चंदन लगता है। जहाँ पे पानी पी के आपका पेट ख़राब नहीं होता वहाँ पे सफ़ेद चंदन लगता है। तो हमारे नॉर्थ इंडिया में जहाँ भी पानी पियोगे आपका पेट ख़राब नहीं होगा, तो मतलब सफ़ेद चंदन लगेगा। फिर भी किस प्रकार की मिट्टी इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहती है? दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी है। लाल में भी हो सकता है, पक्की में भी हो सकता है, ये सारी टाइप की मिट्टी में हो सकता है। सिर्फ एक बालू रेत को छोड़ के, जो राजस्थान में रेगिस्तान है, सिर्फ उसको छोड़ के बाकी हर मिट्टी में होता है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ पानी नहीं खड़ा होना चाहिए। पानी खड़ा होगा तो पौधा ख़राब हो जाएगा बस। इसमें फर्टिलाइज़र का भी कुछ यूज है? फर्टिलाइज़र्स में अगर आप वर्मी कंपोस्ट, केचुए की खाद डालोगे, हर 3-4 महीने बाद डालोगे तो उसको कोई मतलब ग्रोथ अच्छी मिलेगी। इसके अलावा में हम इसके ऊपर स्प्रे करते हैं, फर्टिलाइज़र्स का भी स्प्रे करते हैं ताकि इसकी ग्रोथ और अच्छी हो सके। मैंने पढ़ा भी है और सुना भी है कि इसके लिए होस्ट प्लांट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा क्यों और कौन से होस्ट प्लांट की इसके लिए ज़रूरत पड़ती है? सर, होस्ट प्लांट में हमारे पास बहुत वैरायटी है। हमें होस्ट प्लांट वो चूज़ करना है जो हमें बेनिफिट देता है। हम इसमें फ्रूट्स के पौधे, जैसे खट्टे पौधे, संतरा हो गया, किन्नू हो गया, नींबू हो गया, हम नहीं लगाते। वो हम लगाते हैं सरू पौधा। वो इसको ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देता है। अगर आप इसके साथ कोई फ्रूट वाला पौधा लगाओगे तो चंदन उस फ्रूट वाले पौधे को 3 से 5 साल के अंदर मार देगा, उसको चूस जाएगा, सक कर लेगा। और आप उससे एक्सपेक्टेशन रखोगे कि वो फ्रूट देगा तो वो फ्रूट नहीं देगा, क्योंकि चंदन उसको चूस रहा है, उससे एनर्जी ले रहा है, और उस प्लांट में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो उसको चंदन को खुराक दे सके। थोड़ा सा सेमी पैरासाइट आपने बोला, बिल्कुल इसको आसान शब्दों में समझाइए, क्योंकि हमारे किसान भाई ये इतनी साइंटिफिक भाषा नहीं समझ पाते हैं। थोड़ा आसान करिए इसको। जो चंदन का पौधा है दूसरे पौधे से जड़ मिला के खुराक लेता है। अगर उस पौधे की जड़ उसको मिल जाती है तो वो उससे खुराक लेने शुरू कर देता है और उसमें ग्रोथ आने लग जाती है। अगर आप अकेला चंदन लगा दोगे और आसपास कोई पौधा नहीं है, पौधे का मतलब ये नहीं है कि कोई मर्जी लगा दो, जो चंदन को सूट होता है हमने वो पौधा लगाना है। अगर नहीं मिलेगा तो चंदन डाई स्टेज में आ जाएगा, मतलब मरने की स्टेज में आ जाएगा और धीरे धीरे मर जाएगा।
मतलब ऐसा पौधा लगाया जाएगा जो उसका दोस्त बन सके चंदन का, जो उसके फेवरेबल हो, उसके अनुकूल हो। हाँ, ये चंदन की माँ के टाइप है। जी। जैसे माँ अपने बच्चे को पालती है, जी। ऐसे ही होस्ट चंदन को पालता है। जी। वो उसको खुराक भी वही देता है। कौन सा मौसम सबसे उपयुक्त है चंदन के प्लांटेशन करने के लिए? प्लांटेशन के लिए आप पूरे सर्दियों में एक प्लांटेशन हम नहीं करते हैं, क्योंकि ठंड के कारण पौधे नहीं चलते हैं। गर्मियों में भी थोड़ा अवॉइड करते हैं, बट गर्मी में भी आप लगा सकते हैं, थोड़ी केयर की ज़रूरत है। कई महीने ऐसे होते हैं जिसमें चंदन अपने आप चल पड़ता है, और कई महीने होते हैं जिसमें आपको चंदन की हेल्प करनी होती है चलने के लिए। टाइम टू टाइम पानी देना, सूखा ना रखना, और ज़्यादा पानी भी देना, बस इसका यही है। मान लीजिए हमने चंदन प्लांटेशन कर ली, इसकी सेल समय कितना होगा लगाने तैयार होने में, और कोई कानूनी अड़चन तो नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन वगैरह, कोई सरकारी नोटिफिकेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है क्या इसके लिए? 2017 से पहले अगर आपको चंदन लगाना था तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेके चंदन लगाना था। 2017 के बाद आप कहीं भी चंदन लगा सकते हो। लगाने के बाद आपको पटवारी से रजिस्टर कराना है, और उसके बाद डीएफओ को एप्लीकेशन दे के आनी है कि मैंने चंदन लगा रखा है। इसके अलावा और कोई कानूनी प्रक्रिया अब नहीं है। डीएफओ मतलब डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर? डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर मतलब वन विभाग का जो अधिकारी है, उससे हमें उसको आपको बताना है कि मैं चंदन के पौधे लगा रखे हैं मैंने, और उससे रिसीविंग लेके आनी है। जी। ये जो आप बता रहे हैं जो सर्टिफिकेशन का काम है, ये एक पेड़ के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप मल्टीपल प्लांट्स लगाएं? सर, जो अभी के हिसाब से, क्योंकि ये पहले बैन ही था, चाहे आप एक लगा रहे हो, चाहे वो 10 लगाओ, चाहे 1000 लगाओ, आप उसको रजिस्टर ज़रूर कराओ, ताकि आप सिक्योर हो सको, क्योंकि आपका पौधा है, आप उसकी सेवा कर रहे हो। मार्केटिंग का क्या सिस्टम है इसका? सर, मार्केटिंग ये प्राइवेट भी सेल होता है और गवर्नमेंट भी खरीद है, दोनों ही। इस चंदन की दोनों ही खरीद है। इसका एक्सपोर्ट बैन है कि कोई भी इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, सिर्फ इसको गवर्नमेंट ही एक्सपोर्ट कर सकती है। तो आप गवर्नमेंट को दोगे, गवर्नमेंट आगे उसको बेचेगी, या आप किसी प्राइवेट वेंडर को दोगे, वो भी जाके गवर्नमेंट के थ्रू ही जाएगा जहाँ भी जाना है। मतलब सरकारी सहमति ज़रूरी है सेल के लिए, या सरकारी एजेंसी के थ्रू ही बिकेगा, ऐसे नहीं बेच सकते हम इसे? आप इंडिया में किसी को मर्जी सेल कर सकते हो जी। एक्सपोर्ट के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। जी। आप किसी इंडिविजुअल को भी बेच सकते हो, और आप किसी एजेंसी को भी दे सकते हो। जी। अभी जो माल है अवेलेबल, वो सारा चोरी का माल है। अच्छा। क्योंकि 2017 में ही ये बैन हटा है, तो अभी तो इसके ऊपर बैन है। इसीलिए हम इसे लिखित कार्रवाई करवा रहे हैं, ताकि आप इन फ्यूचर दिखा सको कि ये पौधा मैंने इस साल अपने खेत में लगाया था। मतलब एक तरह से कहा जाए तो अब सरकार इसको प्रमोट कर रही है इसकी खेती के लिए? बिल्कुल, क्योंकि बैन हटा दिया है इससे। सरकार प्रमोट भी कर रही है, सरकार सब्सिडी भी दे रही है। जी। अगर आप 1 एकड़ लगाते हो तो उस पर लगभग 28,500 की सब्सिडी है। तरीका हम आपको बता देंगे, अप्लाई आपको करना है। हमारा काम है आपको डॉक्यूमेंट्स देना, आपका काम है विभाग में जाना और वहाँ से सब्सिडी लेके आना। एक सवाल और, ये जो इसके कहते हैं फूल और बीज आने लगते हैं, कितने साल के बाद आते हैं, और उससे हम अपनी नर्सरी तैयार कर सकते हैं? सर, इसको टाइम लगेगा। अच्छा। क्योंकि हमारे नॉर्थ इंडिया में इतनी जल्दी इतना बड़ा पौधा आपको मिलेगा भी नहीं। अच्छा। तो 5-7 साल के बाद देखेंगे कि भाई इसके जो बीज हैं वो स्प्राउट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। जी। अभी तो बीज सारा कर्नाटक से ही आता है और लगा। अच्छा, बाहर से सीड मंगा के आप तैयार कराते हैं? हाँ जी। आप जैसे ये खेती कर रहे हैं, आपके पास कितने एकड़ में है और कितने प्लांटेशन है, और जो हमारे किसान भाई इसकी खेती करना चाहें, क्या आप उनकी सहयोग करेंगे, उनको इसके पौधे उपलब्ध कराएंगे? सर, जो मैंने पौधे लगा रखे हैं वो 1000 पौधा लगा हुआ है 2.25 एकड़ में। जो भी किसान भाई पौधे लगाना चाहता हो वो 8800788900 या 94-161-33-047 पर फ़ोन कर सकता है। हम आपको पूरी ट्रेनिंग देंगे, सारा समझाएंगे कि कैसे पौधे लगते हैं और उनकी केयर कैसे होती है। हमने फ़िरोज़ाबाद में, पीलीभीत में, शामली में यहाँ पे प्लांटेशन कर रखी है। अगर किसी भी किसान को देखना है तो वो जाके देख सकता है। अगर हरियाणा के किसान हैं,
हरियाणा में अंबाला में 5 एकड़, करनाल में 3 एकड़, कैथल में 2.5 एकड़। हरियाणा तो पूरा हमने कवर कर रखा है। पंजाब वाले जो व्यूवर्स हैं, लुधियाना में 7 एकड़, ये हमारी सबसे बड़ी प्लांटेशन है। और इसके अलावा तो 1-1 एकड़ तो बहुत है। और कहीं भी पौधे ख़राब नहीं होते हैं। कई किसान ये सोचते हैं कि हम बहुत दूर से आए हैं, हम बार बार थोड़ी आएंगे। आपको इतना ट्रेंड कर देंगे कि आप पौधा मरने ही नहीं दोगे। और इसके अलावा अगर आपका कुछ भी नुकसान होता है, आप इंस्टेंट हमें फ़ोन करके गाइडेंस ले सकते हो। भाई साहब, जैसे आज हमने प्लांटेशन करी, कितने साल बाद ये हमारा तैयार होगा और एक पौधा कितने का बिकेगा ये? सर, ये 8 साल में इसमें खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। खुशबू आने के भी तरीके हैं जो कि हम आपको ईयर बाय ईयर बताते रहेंगे कि ये काम करो, ये काम करो। और 8 साल के बाद 4 साल आपको इसके अपने पास रखना है। जो एवरेज आएगी वो 15 से 20 के बीच में आएगी, एवरेज प्रति पेड़ की। 15 से 20 केजी जो इसकी हार्डवुड खुशबू वाली लकड़ी जो होती है वो निकलेगी। वो एक पेड़ की बिकेगी कितने की, क्या रेट है आज की डेट में? सर, आज की डेट में 30,000 रुपये किलो का रेट है। 5 से 6 लाख रुपए का प्रति प्लांट है। आने वाले टाइम में यही अगर डबल हुआ तो ये 8 से 10 लाख रुपए का आपका प्रति पेड़ जाएगा। 1 एकड़ में कितने पौधे लगा सकते हैं और उनके बीच की दूरी कितनी रखनी है? और जो आपका होस्ट प्लांट एक पेड़ के साथ कितने चाहिए? सर, प्रति एकड़ अगर आप हर जगह का एरिया जो है वो बड़ा और छोटा है। जैसे हमारे जहां आप खड़े हुए हो, यहाँ पे हम मैक्सिमम 480 पौधे लगा सकते हैं चंदन के। ऐसे कई यूपी में हैं, वहाँ कम लगते हैं, 300 से 450 500 के बीच में लगते हैं प्रति एकड़। डिपेंड करता है कि क्या साइज़ है एकड़ का। और जो हम पौधे लगाते हैं, ये 12 फुट का बेड बनता है। 12 बाय 15 पे हम चंदन लगाते हैं। 15 फुट पे आप अपनी खेती कर सकते हो, हमें कोई रोक टोक नहीं है। और लगभग 50% एरिया हमेशा किसान के पास ही रहेगा, ताकि वो अपनी जो अर्निंग है या कमाई है वो बरकरार रख सके। जो 2 साल का पौधा है वो कितने का पड़ेगा और होस्ट प्लांट कितने का पड़ेगा? सर, 2 फुट का पौधा 2 साल का आपको 125 रुपये का पड़ेगा। और 60 रुपये का आपको मिलेगा होस्ट प्लांट जो उसके बीच में लगता है। दवाई है, क्योंकि ये अभी छोटे पौधे हैं, 3,800-4,000 रुपये की दवाई है जो कि आपकी 4 से 6 महीने चलेगी। धीरे धीरे ये दवाई कम हो जाएगी। यही फिर आपके साल में 3,800 रुपये की डलेगी। फिर आने वाले टाइम में ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि छोटा बच्चा दवाई ज़्यादा मांगता है, बीमारी जल्दी पकड़ता है। धीरे धीरे इसकी दवाई ख़त्म हो जाएगी। दर्शकों, ये थे भाई साहब जिन्होंने आपको चंदन की खेती के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।